Hello and welcome to the Achieve Lakshya. Today we will start Sociology subject chapter number 3 Social Institution Continuity and Change. जैसे ही नाम से जाहिर है चैप्टर को जो नाम है चैप्टर नंबर 3 तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं यानी कि हमारे समाज में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक जाति कास्ट ट्राइब एंड फैमिली एंड किनशिप तो उसको लेकर जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे उसको समझेंगे कि किस तरह से वो वर्क करते हैं क्या क्या नीतियाँ होती हैं और टाइम टू टाइम जो है वो किस तरह से बदलाव आता है इन्हीं नीतियों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 3 का तो पहला टॉपिक है कास्ट सिस्टम। ठीक है, पहले एक बार पिक्चर देख लेते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन देखिए अलग अलग शाखाएं हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस की। जैसे देखिए कास्ट सिस्टम हो गया, ट्राइब हो गया, फैमिली एंड किनशिप हो गया। तो इसको हम जो हैं आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों से अवेयर हैं क्योंकि आप इसी समाज में रहते हैं, इसीलिए तो सोशोलॉजी सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें शुरुआत से ही नॉलेज होती है। तो कास्ट सिस्टम क्या है? देखिए कास्ट सिस्टम जो है द टर्म इज ड्राइव जो एक तरह से पुर्तगाली जो वर्ड है कास्टा उससे जो है वो निकला है। ठीक है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है? प्योर ब्रीड। तो आप जब भी कास्ट सिस्टम के बारे में पेपर में लिखेंगे तो इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो ये लिखेंगे, ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ग्रुप कम्युनिटी ऑफ पीपल। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होते हैं, कुछ सहमतियाँ कुछ रणनीतियाँ जो हैं आपस में ये सहमत होते हैं कि भाई हमारे कास्ट सिस्टम में सेम ऐसी ऐसी प्रथाएं होंगी, ऐसी ऐसी जातियाँ होंगी जहाँ पर हम इन रीति रिवाजों को जो है वो शुरुआत से ही फॉलो करेंगे और उसके बाद आने वाली जनरेशन भी उस तरीके से उसको फॉलो करेगी। नाउ बात करते हैं टर्म जो इसकी टर्म्स हैं जैसे कि वर्ण एंड जाति। तो इसके बारे में अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए कास्ट एंड वर्ण। ठीक है, कास्ट सिस्टम कैसा होता है? क्लोज सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे एक ही कास्ट चल रही है, शर्मा की कास्ट, ब्राह्मण हो गए, एक ही कास्ट, क्लोज सिस्टम है। वहाँ पर अलग अलग शाखाएं जो हैं वो किस तरह से सब कास्ट जो बन सकती है, लेकिन एक तरह से ये क्लोज सिस्टम माना जाएगा क्योंकि इसमें किसी और जो कास्ट को आगे जोड़ने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, नाउ वन सिस्टम क्या है? वन सिस्टम भी हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। पहले इसकी हम अंतर देख लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं। वन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम। कास्ट सिस्टम पोस्ट वैदिक पीरियड एंड वन सिस्टम वैदिक पीरियड। कास्ट सिस्टम में 3000 कास्ट एंड सब कास्ट होती हैं जैसे मैंने अभी बताया। सिर्फ वही कास्ट जैसे ब्राह्मण हो गए तो उसमें बहुत सारी जैसे मतलब सब कास्ट जो हैं वो आगे आगे जो हैं बढ़ती रहती हैं। वन में सिर्फ फोक वंस होते हैं। कास्ट नो सोशल मोबिलिटी, सही बात है। जैसे कास्ट होती है वो अनदर जैसे जो कास्ट होती है उसके साथ कोई सोशल मोबिलिटी जो है वो रखने की इच्छुक नहीं होती है, लेकिन वन सिस्टम जो होता है वो सोशल मोबिलिटी प्रेजेंट सिस्टम होता है। नाउ नेक्स्ट इज वन सिस्टम। आप ऑलरेडी जो है काफ़ी क्लासेस में जो है जो प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें आप अच्छे तरीके से अवेयर होंगे वन सिस्टम के बारे में। वन सिस्टम क्या होता है? वन सिस्टम इज लिटरली कलर वो यानी फोर फोल्ड डिवीज़न। ओके, ये याद रखना है आपने। वन सिस्टम जो होता है फोर फोल्ड डिवीज़न सिस्टम होता है इन सोसाइटी में, जैसे कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से हम इसको जो है पिक्चर्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो वन सिस्टम इज नॉट अ कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। एक और पिक्चर के अनुसार हम इसको समझेंगे। देखिए जैसे एक मानव का शरीर है। ओके, तो मानव के शरीर में जो माउथ होता है तो वहाँ से जो है माउथ का जो हिस्सा होता है तो वहाँ से ब्राह्मण जो हैं वो एक तरह से बोला जाता है कि वहाँ से ब्राह्मण जो हैं वो उत्पन्न हुए हैं, या ब्राह्मण जो है यानी क्योंकि वो बुद्धिजीवी होते हैं। ठीक है, बुद्धिजीवी हैं, टीचर्स हैं, पुजारी हैं, तो वो वहाँ का जो हिस्सा है तो इट मीन्स कि वो ब्राह्मण हो गए। अब बात करते हैं आर्म्स की। जो मानव के शरीर में जो आर्म्स होते हैं तो वहाँ से क्षत्रिय यानी आर्म्स क्या, आर्म्स का यहाँ पर रिप्रेजेंट क्यों किया गया है? क्योंकि वो शक्तिशाली हैं, मतलब रक्षा करने वाले हैं, तो दैट मीन्स इज क्षत्रिय। ठीक है, जो रक्षक होते हैं।
अब बात करते हैं जो वैश्यस जो होते हैं, यानी कि थाइस वाली जो जगह होती है, जो ह्यूमन जो बॉडी होती है थाइस वाली जगह में, यानी उनको बोला गया है वैश्य। इट मीन्स कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो मार्केट को जो है वो रन करते हैं, तो वो वहाँ का जो सिस्टम हो गया वो हो गया वैश्य। नाउ फीट, जो ह्यूमन बॉडी के जो पैर होते हैं, ह्यूमन जो सिस्टम के जो पैर होते हैं, तो वहाँ पर सिस्टम आ गया सर्वेंट्स का। ठीक है, जो सर्वेंट्स होते हैं, तो दैट मीन्स इट कि वो एक तरह से हमारे इन तीनों को, जो तीनों हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जो हैं, इनकी क्या करेंगे, वो एक तरह से दास वाला काम करेंगे। और उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जाति सिस्टम। ऑलरेडी आप अवेयर हैं कि नाम के पीछे जाति लगता है, जैसे शर्मास, वर्मा। ठीक है, तो इस तरह से जो जाति जो है वो जेनरेटिक टर्म होती है। ठीक है, जाति को हम एक तरह से अपने अकॉर्डिंग जो है वो ले नहीं सकते हैं कि चलो मेरा मन कर रहा है आज मैं क्या बन जाता हूँ, आज आज मैं शर्मा बन जाता हूँ, या आज मैं कहीं ना कहीं दूसरी जाति जो है वो अडॉप्ट कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक सिस्टम पर आधारित होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे फादर हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी जो जाति है वो हमें मिलती है, हमारे फादर को उनके फादर की जो जाती है, वो जेनेटिक सिस्टम जो है वो एक तरह से यहाँ पर रन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। जाति इज वर्ड मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू द इंस्टीट्यूशन of caste in Indian language, so it is interesting to note that increasingly Indian language speakers are beginning to use the English word caste। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड जो कास्ट है उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं जो है मतलब इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जाता है जो जाति सिस्टम में कि कास्ट सिस्टम है। तो आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे। अब कास्ट सिस्टम के ही जो फीचर्स हैं, ठीक है, 4-5 फीचर्स हैं, उसको अच्छे से देखते हैं इसको। एस्क्राइब्ड स्टेटस, यानी कि डिटरमाइंड बाय बर्थ, यानी कि ये जो बर्थ से ही हमें मिलता है, बॉर्न इनटू योर स्टेटस, नो चॉइस परमानेंट। ठीक है, इसमें कोई चॉइस हमें नहीं मिलती। अभी मैंने जैसे समझाया कि हमारा टाइम टू टाइम मन करे कि नहीं हम इस कास्ट में चले जाते हैं, जैन बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, मुस्लिम। तो ये ऐसा सिस्टम नहीं होता, ये एक तरह से जेनेटिक सिस्टम। तो पहला पॉइंट जो है आप जो लर्न करेंगे वो है एस्क्राइब स्टेटस, नाउ डिटरमाइंड बाय बर्थ, नो चॉइस, और परमानेंट जो है वो कास्ट सिस्टम होता है, क्योंकि ये एक तरह से जेनेटिक सिस्टम होता है। तो सेकंड जो है पॉइंट है वो है स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज। मैरिज के बारे में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि कास्ट सिस्टम के बारे में कि किस तरह से इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें गेमस जो है मैरिज इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, जो कास्ट सिस्टम में जो रीति रिवाज होते हैं कि नहीं इसी कास्ट में करनी है, इसे बाहर नहीं करनी, अपने कास्ट सिस्टम को फॉलो करना है, उसकी रणनीतियों को ही फॉलो करना है, तो ये बहुत बड़ी एक तरह से दुविधा और बन जाती है। नाउ थर्ड इज रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। सही बात है। ठीक है, तो जो ये सिस्टम होता है, जो एक जाति प्रथा होती है, तो वहाँ पर फूड को लेकर भी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ये जो फूड है वो प्रचलित होते हैं उस प्रथा में, उस रीति रिवाजों में, और ये इन फूडों को शेयर करते हैं, और किस तरह से जो स्पेसिफाइड जो फूड्स होते हैं उन्हीं को वो मतलब अपनी जाति सिस्टम में फॉलो करते हैं। और कई बार देखा होगा कि आपका मतलब एक ही थोड़ा सा अंतर होता है फूड्स में, लेकिन उनके नाम जो हैं वो अलग अलग होते हैं। केरल में अगर साउथ साइड देखें तो वहाँ पर जो है अलग सिस्टम चल रहा है, वो सेम तरह की जो फूड्स होते हैं, नॉर्थ साइड अलग है, ईस्ट और वेस्ट साइड अलग है। तो अपने जाति प्रथा रीति रिवाज जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर वो हैं, इस तरह से वो डेफिनेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, कास्ट ऑल्सो इन्वॉल्व सब डिविजन्स। ठीक है, सब डिविजन्स तो होता ही है, यानी कि कास्ट सिस्टम में अलग अलग डिविजन्स होते हैं, सब कास्ट होती है, सब कास्ट सिस्टम होता है, तो एक तरह से ये डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं, पहले तो हमने क्या बात करी, कास्ट सिस्टम में फीचर्स की बात करी, अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशिएशन एंड सेपरेशन। ठीक है, प्रिंसिपल्स जो हैं वो याद करने हैं।
ठीक है। तो कास्ट सिस्टम के ऊपर जो है वो कास्ट सिस्टम हो गया, ट्राइब सिस्टम हो गया, तो एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इसके बारे में आ जाते हैं अधिकतर बोर्ड में। तो पहला जो है डिफरेंशिएशन एंड सेपरेशन, तो इसके जो मेन पॉइंट हैं जो अभी हमने पीछे भी पढ़े हैं, एस्क्राइब स्टेटस हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हो गया, इंडगमस मैरिज हो गया, फॉर एग्जांपल उसी जाति में जो है यानी कि अंत विवाह जो होते हैं, ठीक है, जाति से बाहर जो है विवाह नहीं होने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये प्रिंसिपल जो हैं यहाँ पर जाति सिस्टम में अपनाया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज हुलिज्म एंड हायरकी, ठीक है, यानी कि जो जेनेटिक सिस्टम है उसको वो फॉलो करते हैं, हायरार्किकल सिस्टम को फॉलो करते हैं। ईच कास्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर कास्ट सिस्टम रेदर देन एग्लिटरियन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज ईच कास्ट ऑल्सो हैज़ इट्स ऑन ऑक्यूपेशन, ठीक है, यानी कि जो बरसों से चला आ रहा है जातीय प्रथा में, जैसे कि सुनार हो गए तो वो सुनार का काम करेंगे, श्रमिक हो गए तो वो श्रमिक का काम करेंगे। अब तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, इतना जेनेटिक इतना हायरार्किक सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं आने वाली जनरेशन जो है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों पर बल दिया जाता है कि इस तरह से अपने पूर्वजों की प्रथा को जो है वो एक तरह से फॉलो करें। नाउ नेक्स्ट इज कास्ट एंड कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो जब औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई, जब अंग्रेज यहाँ पर आए, कॉलोनिज्म सिस्टम यहाँ पर आया, ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आया, तो उन्होंने किस तरह से इस सिस्टम को देखा और किस तरह से एनालाइज किया, इसके बारे में हम समझते हैं। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया दे वर शॉक्ड बाय टू थिंग्स, वो दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। एक तो अनटचेबिलिटी, ठीक है, ठीक, जो छुआछूत जो प्रथा है उसको लेकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, और नंबर ऑफ सब कास्ट, एक ही कास्ट में हजारों जो सब कास्ट होती थी उस चीज़ को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग में आ गए थे। दे डिसाइडेड सम इनिशिएटिव, उन्होंने सोचा कि हम कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेंसस टू मेक श्योर ऑफ ए नंबर एंड साइज ऑफ द कास्ट एंड सब कास्ट। तो उन्होंने सेंसस निकाला कि है कितना, मतलब क्या टोटल एक पॉपुलेशन है जो इस तरीके को फॉलो करती है। नाउ नेक्स्ट इज दे वांटेड टू नो द वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने देखा कि क्या वैल्यूज है, क्या बिलीव्स हैं, क्या कस्टम्स हैं, उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने एक एनालिटिक जो है वो एनालाइज किया। नाउ द नेक्स्ट इज लैंड सेटलमेंट्स। लैंड सेटलमेंट्स जो होते थे उसको लेकर भी कास्ट एंड कॉलोनिज्म सिस्टम में उस तरह से उन्होंने एनालाइज किया। नाउ नेक्स्ट इज देखिए, जो लैंड सिस्टम होते थे तो वो भी एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम कह लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था किसानों का, मजदूरों का, ठीक है। तो तीन तरह के आपने लैंड सिस्टम जो हैं वो याद रखने हैं। पहला है जमींदारी, ठीक है, जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। तो एक बार देख लेते हैं जमींदारी सिस्टम। आपको पता ही है जमींदार जो होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो किस तरह से टैक्स जो है वो वसूलते थे। दे एक्सप्लॉयटेड द फार्मर्स, फार्मर्स को वो एक्सप्लॉयट करते थे, टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मनमाना टैक्स जो है वो वसूल करते थे। रैयतवारी सिस्टम में जो है एक तरह सिस्टम चलाया गया कि देखा गया कि एक्सप्लॉयटेशन को, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जमींदारी सिस्टम में हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से रैयतवारी सिस्टम जो है वो अपनाया गया। नाउ नेक्स्ट इज महलवारी सिस्टम में ईच विलेज वाज अपॉइंटेड अ हेड, ठीक है, जो प्रत्येक जो विलेज था वहाँ पर एक हेड को अपॉइंट किया गया, हु कलेक्टेड टैक्स, जो कलेक्ट करता था टैक्स को, ठीक है। तो एक तरह से जमींदारी और रैयतवारी में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको कम करने के लिए ये इन्होंने अपनाया। और उसके बाद जो एक हेड बना दिया विलेज में, जो जिसको क्या बोला गया, महल वाली सिस्टम बोला गया। इसमें इंश्योर्ड किया गया कि जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको कम किया जा सके। ना गवर्नमेंट के द्वारा 1935 में एक्ट बनाया गया, बहुत ही फेमस एक्ट है ये, इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। इसमें क्या बात की गई, जो शेड्यूल्ड कास्ट होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, इन लोगों को स्पेशल एडवांटेज देने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लॉ बनाया गया यहाँ पर
एक्ट बनाया गया। नाउ नेक्स्ट इज यस, यहाँ पर देखते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, कास्ट सिस्टम क्या है पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अभी मैंने जैसे बात करी शेड्यूल कास्ट की, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स की, तो क्या सिस्टम चला आ रहा था देखते हैं। एवरीवन कम टुगेदर इंक्लूडिंग द लोअर कास्ट पीपल, ठीक है, इसमें क्या है, नेम्स यूज फॉर द लोअर कास्ट शूद्र, जो लोअर कास्ट होती थी उसको शूद्र बोला जाता था, यानी कि जो कई बार उनको हरिजन्स बोला गया, अनटचेबल्स की वो जो हैं छुआछूत प्रथा जो है चलती थी कि जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हरिजन जो लोग हैं, वो दूसरे लोगों को, यानी कि जो और ज़्यादा ऊंचे जो जाति के लोग हैं उनको छुएगी नहीं या उनसे दूर दूर जो है वो रहेगी। और किस तरह से ये नीतियाँ जो हैं यहाँ पर अपनाई गई, तो बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्सप्लॉयटेशन जो है इन लोअर कास्ट के साथ होता था। तो ये बहुत बड़े लेवल पर होता था, ठीक है, उनसे काम करवाया जाना, मजदूरी करवाया जाना, उनका शोषण करना, उनके साथ मतलब उनको एक्सप्लॉइट करना किसी ना किसी तरीके से। तो इस चीज़ों को लेकर जो बड़े बड़े जो नाम जुड़े, जैसे महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने समय समय पर आकर इस क्रूरती को, इस बुराई को दूर करने का भरसक प्रयास किया, ठीक है। गांधी जी के व्यूज़ क्या बोलते हैं इस बारे में कि बहुत जैसे क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में, जैसे मैं आपको बार बार जो है बीच बीच में वीडियो के बीच बीच में ये बात ज़रूर जो है एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से आते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि कास्ट सिस्टम के बारे में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कास्ट सिस्टम के बारे में, ये शेड्यूल कास्ट को लेकर गांधी जी के क्या व्यूज़ रहे हैं, एक अलग से गांधी जी के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में बार बार जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। गांधी जी के व्यूज़ थे कि जो हरिजन्स होते हैं उसके साथ में बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटीज जो सोशल इवल्स है उसको रिमूव करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। और हरिजन्स को अपलिफ्ट करने के लिए जो है वो कदम उठाने चाहिए। इवन व्हेन हरिजन्स आर अपलिफ्टेड द राइट्स superiority of the Brahmins will remain. They should be included in the national movement. इसके लिए उन्होंने नेशनल मूवमेंट चलाया। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी जो है वो बड़ा या छोटा, ऊंचा ऊंच नीच वाली जो भावना जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, और सभी लोग जो हैं वो समाज में इक्वल हैं। नाउ नेक्स्ट इज कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया में कास्ट सिस्टम का क्या महत्व है वो देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी जो थी, छुआछूत सिस्टम था, उसको एवोल्यूशन किया, उसको ख़त्म किया गया। द इम्प्लीमेंटेशन जो है ऑफ आर्टिकल 17 में स्पेशली इसको मेंशन किया गया कि कोई भी जो है वो अपर कास्ट सिस्टम और इस तरह से मतलब कोई ऐसा जो सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए, नहीं फॉलो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पीपल शुड बी गिवन जॉब्स विदाउट कंसिडरिंग कास्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन अचीवमेंट, ठीक है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। जिनकी जिनकी काबिलियत है, अचीवमेंट जितनी भी है, उसके आधार पर जो है वो जॉब सिस्टम होना चाहिए। नाउ देयर आर रिजर्वेशन, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखकर रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर जो में जो है एक तरह से वहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि उन जातियों ने बहुत लंबे समय तक एक्सप्लॉयटेशन सहा है, बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपने अधिकारों को, उनके अधिकार जो हैं उनको नहीं मिले हैं। इस कारण जो है भारत के संविधान में मेंशन किया गया है कि इन जातियों, जो ये जातियाँ हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो उनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नाउ देखते हैं अर्बन एरियाज में, जो अर्बन एरियाज हैं, इंडस्ट्रीज वार इनकरेज्ड जॉब्स जो हैं वहाँ पर इनकरेज की गई, और एक तरह से स्किल एंड क्वालिफिकेशन के आधार पर जॉब्स जो हैं वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। हाउएवर टिल टुडे इन स्मॉल एरियाज पीपल स्टिल ऑफर जॉब बेस्ड ऑन one's caste, example BSP of MS मायावती, देयर आर 80% दलित, ठीक है।
तो कहीं कहीं पर दलित जाति को लेकर भी एक सराहनीय जो काम किया गया, किस तरह से एक बहुत बड़ी संख्या में उनको जॉब जो हैं वो प्रोवाइड की गए। टू एक्सपेक्ट्स व कास्ट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मैरिज, रूरल एरिया ऑनर किलिंग्स फॉर इंटरकास्ट मैरिज, अर्बन एरियाज इंटरकास्ट मैरिज नाउ एक्सेप्टेड, इंटरकास्ट मैरिज इज एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ पर बहुत आपने देखा होगा, मैंने अभी जैसे बताया कि जैसे जो सिस्टम होता है अंत विवाह का, कि जातियों में विवाह करना है, अगर कोई जाति से बाहर जाकर विवाह करता है तो कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग के बारे में भी सुना होगा, किस तरह से जो इस बुराई को और ज़्यादा, मतलब ये तो अंत विवाह जैसी जो चली आ रही है प्रथा, उसको और ज़्यादा मतलब बल देने के लिए इस तरह के हथकंडे भी लोगों द्वारा अपनाए गए कि ऑनर किलिंग जो सिस्टम जो था वो एक्सेप्ट किया गया। लेकिन इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए, इस बुराई को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे लॉ में स्पेशल जो है वो स्पेशल जो है वो कानून बनाए गए हैं कि इस तरह से ये चीज़ें बार बार ये चीज़ें ना हों। पॉलिटिक्स में देखते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है इन एजुकेशनल सिस्टम पार्टीज, इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एक तरह से पॉलिटिशियन ऑफ कास्ट। और संस्कृति जो है एक तरह से क्या बोलती है इसको लेकर, लोअर कास्ट को लेकर, ट्राइज टू कॉपी एंड इमिटेट मॉडल ऑफ द अपर कास्ट विदाउट चेंजिंग देयर कास्ट, ठीक है। किस तरह से जो है वो उसको एक तरह से स्पेशल एडवांटेज दी गई है।